पॉलीगन मतलब ये होता है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो और वो क्या हो, वो क्लोज्ड हो, ठीक है, वो क्लोज्ड हो, उसके जो साइड्स हो वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। क्लोज फिगर तो ऐसे भी बन सकता है, क्लोज फिगर तो ऐसे भी बन सकता है, बट पॉलीगन उसे कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो, जिसका साइड जो हो वो स्ट्रेट लाइन हो और वो एक क्लोज फिगर हो, कंप्लीटली क्लोज्ड, उसको कहते हैं पॉलीगन, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं, ये हो गया पॉलीगन, ठीक है, ये पॉलीगन हो गया और ये इट्स जस्ट अ क्लोज्ड फिगर हो गया, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं बच्चों कि जिसमें हर एक साइड, हर एक स्ट्रेट लाइन इक्वल हो यानी बराबर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए स्क्वायर, स्क्वायर जो शेप बनता है ये भी एक तरह का पॉलीगन है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये क्लोज है, क्लोज मीन्स कहीं पर भी ये ओपन नहीं है, क्लोज है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ठीक है। सेकेंड है क्या कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सेकेंड डेफिनेशन हो गया। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या, ये पॉलीगन का, ये क्या है, ये पॉलीगन का, जस्ट पॉलीगन के लिए इतना ही चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक तरह का पॉलीगन है। और लेकिन रेगुलर पॉलीगन के लिए थर्ड चीज़ ऐड हो जाती है कि ऑल स्ट्रेट लाइन आर इक्वल, ऑल स्ट्रेट लाइन आर इक्वल, ये रेगुलर पॉलीगन इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए तीन पॉइंट है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन कि इसमें रेगुलर पॉलीगन में क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए और ऑल स्ट्रेट लाइन आर इक्वल। इट मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और पॉलीगन के लिए क्या है कि ये जरूरी नहीं है, ये दोनों जरूरी है कि क्लोज फिगर होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो स्क्वायर, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है ना, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्यों है, क्योंकि ये देखो ये क्लोज फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है और सारे साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है, तो इसलिए स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो ये भी तो पॉलीगन हो गया ना, ये भी तो पॉलीगन हो गया, बट क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि सारे साइड इसके इक्वल है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इसके सारे साइड इक्वल है। हाँ ये क्लोज फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये भी, इसके भी तो सारे साइड इक्वल नहीं है, ये क्लोज फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, लेकिन सारे साइड इसके इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं पॉलीगन, इसको भी कहेंगे पॉलीगन। बट ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलीगन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये इसको कहते हैं स्क्वायर, अगर जिसके 4 साइड है तो होता है इसको स्क्वायर कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं आप, क्वाड्रिलेटरल, हाँ हो गया, ये स्क्वायर कहेंगे इसको, ठीक है। और फिर अगर 5 लाइन मिलकर 5 लाइन जिस रेगुलर पॉलीगन में 5 लाइन है उसको कहते हैं पेंटागन, हेक्सागन, 6 साइड के लिए हेक्सागन, 7 साइड के लिए हेप्टागन, 8 साइड के लिए ऑक्टागन, 9 साइड के लिए नॉनागोन, 10 साइड के लिए डेकागोन, ठीक है। इतना याद कर लीजिए आप लोग। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों कि पॉलीगन जिनके 4 साइड हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं उन्हें? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और जिनके 5 साइड हो उन्हें कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं? पेंटागन, ठीक है। और जिनके 6 साइड हो उन्हें कहते हैं हेक्सागन। क्या कहते हैं उन्हें? हेक्सागन। जिनके 7 साइड हो उन्हें कहते हैं हेप्टागन। क्या कहते हैं? हेप्टागन। जिनके 8 साइड हो उन्हें कहते हैं ऑक्टागन। जिनके 9 साइड हो उन्हें कहते हैं नॉनागन। जिनके 10 साइड हो उन्हें कहते हैं डेकागन।
क्या कहते हैं, डेकागन, ठीक है। और जिनके 3 साइड हो, 3 यहाँ पर लेफ्ट कर गया, 3 साइड हो, मिनिमम साइड होने चाहिए पॉलीगन के 3, ठीक है, 3 साइड हो, उन्हें कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिनिमम 3 साइड रहता है, मिनिमम 3 साइड की जरूरत होती है कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए। अगर 2 साइड है तो ये कर्व हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की जरूरत होती है पॉलीगन बनाने के लिए, तो इससे 3 साइड की जरूरत होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो पेंटागन, 6 साइड हो हेक्सागन, 7 साइड हो हेप्टागन, 8 साइड हो ऑक्टागन, 9 साइड हो नोनागन, 10 साइड हो डेकागन और 3 साइड हो ट्रायंगल, ठीक है। और वैसा पॉलीगन जिनके 4 इक्वल साइड हो, ठीक है, वैसा पॉलीगन जिनके 4 इक्वल साइड हो, सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इक्वल साइड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इक्वल साइड, तो उन्हें कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे, स्क्वायर, क्या कहेंगे, उन्हें स्क्वायर कहेंगे जिनके 4 इक्वल साइड है। यहाँ पर सिर्फ साइड है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि ये इक्वल है कि नहीं, ये इक्वल नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके इक्वल साइड होते हैं उन्हें कहते हैं स्क्वायर। 4 इक्वल साइड वाले पॉलीगन को स्क्वायर कहते हैं। 5 इक्वल साइड वाले पॉलीगन को कहते हैं रेगुलर। इक्वल अगर साइड रहेगा पॉलीगन में तो उसमें रेगुलर लग जाएगा, ठीक है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इस तरह से लग जाएगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन। मतलब कि वैसा पॉलीगन जिनके साइड सब जो हों वो इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो उनमें रेगुलर वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर उनके साइड इक्वल नहीं तो नॉर्मली आप पेंटागन हेक्सागन ये सब बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनके साइड इक्वल है तो यहाँ पर रेगुलर बोलना जरूरी है। तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सिर्फ 4 इक्वल साइड के लिए स्क्वायर हो जाएगा। और 3 इक्वल साइड जिसका होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। 3 इक्वल साइड रहेगा तो उसको क्या नाम है, वैसा ट्रायंगल क्या नाम होता है जिसका तीनों साइड बराबर हो, उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा।